हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रियंका तोमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जो महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं और प्रेगनेंसी उनकी कंसीव हो चुकी है, जिनका चौथा, पांचवा और छठवां महीना रनिंग में, यानी कि दूसरी तिमाही जिन लोगों की स्टार्ट हो गई है, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप किए वीडियो पूरा कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आपका बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे घर का काम चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपके साथ शेयर भी करूंगी फ्रेंड्स, इसलिए मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो आइए अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की दूसरी तिमाही है, यानी कि चौथा, पांचवा, छठवां महीना उनका रनिंग में चल रहा है, तो ये उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। कैसे फ्रेंड्स, जैसे ही महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनको जानकारी लेनी होती है। उनको कई तरह के वीडियो भी सर्च करती है कि उनके प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उन्हें बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव की है। तो फ्रेंड, वैसे आप सब जानते हैं, मैंने नेक्स्ट वीडियो, अपने अगले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि जैसे मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो पहली तिमाही जब उनकी होती है, यानी कि 3 महीने होते हैं, तो उनके जेंडर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स 3 महीने तक कोई भी जेंडर नहीं बनता है बच्चे का। जैसे ही आपके 3 महीने कंप्लीट होते हैं, चौथा महीना रनिंग में होता है, तो आपका जेंडर बनना स्टार्ट हो जाता है। महिला काफी वीडियो सर्च करती है कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि कई सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड बहुत सारे होते हैं, यानी कि जब तक आपकी डिलीवरी की डेट होती है, जब तक आपके 3 से 4 अल्ट्रासाउंड हो चुके होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर्स ज्यादा अल्ट्रासाउंड आपको सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। तो फिर जैसे ही जो दूसरा अल्ट्रासाउंड आपका 3 महीने के बाद होता है तो उसमें जेंडर पता चल जाता है। जो सोनोग्राफर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको 3 महीने के बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है तो फ्रेंड्स उनको उसमें पता रहता है कि लड़की है या फिर लड़का है, लेकिन वो आपको नहीं बताते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे देश में लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है, और मेरा वीडियो भी इस बात की कोई भी बढ़ावा नहीं देता है कि आप लिंग परीक्षण करवाएं। केवल आप सिम्टम्स देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। फ्रेंड्स, आज के टाइम में ना तो किसी को लड़के बुरे लगते हैं, ना ही जिन लोगों के पहला बेबी अगर लड़का होता है तो उनको रहता है कि उनके दूसरे जो भी संतान हो तो उनके बेटी हो, और जिन लोगों की पहले बेटी होती है तो उनको लगता है कि दूसरा बेटा हो जाए, जिससे उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है, आजकल लड़कियां किसी को बुरी नहीं लगती हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए टॉपिक पे आते हैं, और बिना स्किप किए फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको अच्छे से अंदाजा लग सके कि आपके घर में पला बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। और दूसरी तिमाही में आप कैसे जान सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो 9 महीने तक उनकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजमेंट होता ही रहता है, यानी कि पहले महीने से लेकर लास्टवें महीने तक उनकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजमेंट होता रहता है। तो फ्रेंड, जो भी चेंजमेंट 3 महीने तक होते हैं तो वो आपको जेंडर बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि लड़का है या फिर लड़की है। आपने देखा होगा कि फ्रेंड जब 3 महीने कंप्लीट होता है तो आपके आसपास महिलाएं होती हैं, जो बूढ़ी बड़ी महिलाएं होती हैं, तो वो 3 महीने के बाद आपकी चाल, लाल, रहन सहन, खाने पीने से, आप पेट वगैरह देख के वो सारा कुछ बता देती है कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं सिम्टम्स को मैं आप तक भेजती हूँ और आपको बताती हूँ, उन्हीं अनुभवों को आपको बताती हूँ कि जिनसे आप अपने सिम्टम्स देखें और अंदाजा लगा सके कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसका वैज्ञानिक कोई भी प्रमाण नहीं है, सिर्फ ये वीडियो आपके लिए होते हैं अनुभव के आधार पर, जो कि 100% सटीक भी बैठते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, इससे मेरा अपोजिट है, क्योंकि फ्रेंड महिलाएं अलग अलग होती है तो उनकी बॉडी का टाइप अलग अलग है, उनमें हार्मोन अलग अलग टाइम पे चेंज हो रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, जो भी मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ तो 80 से लेके 85, 90, 95% तक महिलाओं में 100% ये सटीक बैठते हैं। हाँ, 5 से 10% अपोजिट हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इनका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक अनुभव के आधार पर है, जो आपने देखा होगा कि आसपास की महिलाएं देख के भी आपको। बिना देरी किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जरूरी जानकारी पहुंच जाए, और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिले। सबसे पहला सिम्टम्स होता है तेज भूख लगना। अक्सर वैसे चौथे पांचवें महीने में तेज भूख चाहे जब आपको लग सकती है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि आपके बेबी का विकास होता है, तो आपको एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है।
यानी कि आपको प्रोटीन और विटामिन की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पे जो आपका भ्रूण होता है तो वो थोड़ा विकसित होता है, बड़ा होता है, उसका विकास होता है। तो फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन विटामिन इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बार बार भूख लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे ही आपको ये चीज सुबह शाम ज्यादा लगेगी, जैसे आप सुबह जागते हैं और जागने के बाद आपको ये लगता है कि आपको कुछ मिल जाए आप खा लें उसको, आपको बिल्कुल भी 10 मिनट भी आपसे नहीं रहा जाता कि आप 10 मिनट भी किसी चीज का वेट नहीं कर सकते हैं कि आपको 10 मिनट के बाद में मिल जाए, आप जब खा लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते, आपको सुबह शाम ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी मिल जाए मैं खा लूं। जैसे आपको भूख लगती है और आपको इस टाइम पे अगर मीठा तेज भूख के साथ साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मीठा खाना पहले से ज्यादा हो गया है, यानी कि आप पहले मीठा खाते थे, नॉर्मल खाते थे आप, लेकिन अब आप मीठा हद से ज्यादा खा रहे हैं, यानी कि आपको पूरे दिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मीठा मिल जाए, थोड़ा मीठा मिल जाए, आप मीठा सबसे ज्यादा खा रहे हैं, सुबह शाम भूख लग रही है तब भी आप मीठा खाने का यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये काफी हद तक लड़का होने का अनुमान लगाया जाता है। वही दूसरी तरफ लड़कियों के लिए बोला जाता है कि आपको भूख तो लगती है लेकिन थोड़ा कम लगती है, नॉर्मल लगती है, जैसे कि पहले लगती थी आपको नॉर्मल लगती है, आप 10-20 मिनट आप भूखे रह सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही आप चटपटा खाएं, नमकीन खाएं, तीखा खाएं, तो ये काफी हद तक बोला जाता है कि ये लड़कियों के लिए ऐसा लगता है कि आपको तीखा नमकीन चटपटा खाने का मन करेगा। और ये 100% सटीक भी होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये अनुभव के आधार पर होते हैं। दूसरे सिम्टम्स की बात करूं तो वो है स्मेल, यानी कि आपको स्मेल आना। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपको स्मेल का अंदाजा लगे, इससे आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि आपके घर में पला बच्चा लड़का है या लड़की है। क्योंकि फ्रेंड्स कैसे, जैसे ही आपका चौथा पांचवा छठवां महीना रनिंग में होता है, तो जैसे ही आप खाना बना रही हैं तो आप कोई तड़का लगा रही हैं, दाल में कड़ी में तड़का लगा रही हैं, या फिर आप सब्जी बना रही हैं तो आपकी मिर्ची हल्दी, या फिर आप दूध गर्म कर रही हैं तो उसकी स्मेल, यानी कि स्मेल आपको अगर इरिटेट कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पहले स्मेल इतनी नहीं आती थी, अब आपको इतनी स्मेल आने लगी कि उससे आपका वॉमिटिंग जैसा दिल कर रहा है, आपको चक्कर से आ रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, यानी कि आपको बुरा लग रहा है। क्योंकि इस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि हार्मोन इतने चेंजमेंट होते हैं फ्रेंड्स की, जिन महिलाओं के लड़का होता है तो उनके सूंघने की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है। लड़कियों के लिए ऐसा बोला जाता है कि जब भी आपके घर में लड़की होगी तो फ्रेंड्स आपकी जो स्मेल होगी, तो जैसे आपके पहले स्मेल आपको आती थी वैसी आपको नॉर्मल आ रही है, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जो चीजें आपको पहले अच्छी लगती थी वो चीजें अभी भी अच्छी लग रही है, यानी कि आप सब्जी बना रही है, कढ़ी बना रही है, खाना बना रही है, या कुछ भी आपको नॉर्मल स्मेल है, यानी कि जो नॉर्मल स्मेल होती है प्रेगनेंसी से पहले एक नॉर्मल स्मेल होती है, वही अगर आपको हो रही है तो आपके गर्भ में लड़की, ये काफी हद तक अनुमान लगाया जाता है कि ये आपके गर्भ में लड़की होने का संकेत। ये तो कुछ सिम्टम्स थे जिनसे काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके घर में पला बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। वैसे फ्रेंड इनका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक अनुभव के आधार पर है, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं कि आसपास की बूढ़ी महिलाएं जो आपको अनुभव बताती है, जब डिलीवरी होती है तो वो 100% सटीक भी बैठते हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ एक सिम्टम्स के आधार पर होते हैं, मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया है कि मोस्टली जो ऐसे सिम्टम्स बताए जाते हैं जो मोस्टली महिलाओं के साथ जो मोस्टली केसेज में होते हैं फ्रेंड्स, वो सिम्टम्स आपको बताए जाते हैं जिसकी 90-95% महिलाओं के साथ में ये सिम्टम्स होते हैं, तो वो आपको बताए जाते हैं। फ्रेंड्स 5 से 10% ऐसे भी हो सकते हैं जो अपोजिट हो। तो कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि मैम मेरे साथ जो आपने बताया था वो नहीं हुआ, ये गलत है। तो फ्रेंड्स अपनी अपनी बॉडी का टाइप अलग होता है, ये वही सिम्टम्स बताए जाते हैं जो मोस्टली महिलाओं के साथ में होते हैं। क्योंकि फ्रेंड 90-95% केसेज ऐसे होते हैं जिनमें ये अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। और फिर प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग अगर कोई आपको टिप्स चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कमेंट्स क्या है कि मैं जल्दी नहीं देख पाती हूँ, लेकिन जब भी देख लेती हूँ तो कोशिश करती हूँ उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर सकते हैं, आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जिससे मुझे भी लगता है कि मेरे वीडियो कहाँ तक पहुंच रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चले। और फ्रेंड्स क्या है कि आप अपने शरीर को हेल्दी रखिए। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये दिक्कत है, कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। आप अपने दिमाग को अच्छे से रखिए, आप अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, आपकी प्रेगनेंसी भी कंसीव होगी और बच्चा भी हेल्थी होगा। और फ्रेंड्स जैसे टिप्स आपको बताए गए, मेरे काफी वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। जैसे